हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। मेन फोकस हमारा रहेगा एक छोटे से क्वेश्चन पे और दूसरा एक लेंथी क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको क्लियर कट पता लगेगा कि जो पिछला केस हमने किया था जिसमें ब्लेड में एक तरफ से एंटर कर रहा था और दूसरी तरफ से एग्जिट कर रहा था, उसमें कैसे कैसे आपका वेलोसिटी ट्राइंगल बनता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मैक्सिमम टफ क्वेश्चन रहेगा, इसके अलावा कोई एग्ज़ाम आपसे इतना टफ नहीं पूछेगा, स्पेशली वो एग्ज़ाम्स जो ग्रेजुएशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं वर्क डन पर यूनिट वेट। कई बार वो क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वर्क डन पर यूनिट वेट का सिंपल मतलब है कि वर्क डन जो टोटल हुआ है, ठीक है, जो काम हुआ है जेट स्ट्राइक करने के बाद से, एंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द फ्लूइड विच स्ट्राइक्स द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी को स्ट्राइक कर रहा है उसका वेट हमें लेना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय वेट एम जी एम डॉट इंटू जी वेट हो जाएगा जो स्ट्राइक कर रहे हैं, और एम डॉट क्या है यहाँ पे, मास जो कि उस वेन पे उस ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा था। और वर्क डन का हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुके हैं, मास फ्लो रेट। ठीक है, मास फ्लो रेट ये वो है जो स्ट्राइक कर रहा है इंटू V W1। ठीक है, विरल वेलोसिटी इनलेट पे और विरल वेलोसिटी आउटलेट पे, दोनों का समीशन। ठीक है, एंड इनटू जो आपकी ब्लेड की या प्लेट की जो वेलोसिटी है वो। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एम डॉट इंटू जी, एम डॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बचता है ये। ठीक है, और ये आपका जो यूनिट है वो मीटर्स में आती है। आप सबकी वैल्यूज़ डाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू आपकी मीटर में आ रही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ईजी सा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन आप पहले खुद से करेंगे, ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ईमानदारी आप खुद के साथ दिखाएंगे तो डेफिनेटली एग्जाम भी आपके साथ ईमानदार रहेगा और आपकी मेहनत के अनुसार आपके मार्क्स आ जाएंगे। अ जेट ऑफ वाटर 75 mm डायमीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर है जेट का वो आपको 75 mm दिया हुआ है। हैविंग वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है। स्ट्राइक्स नॉर्मली, नॉर्मली मतलब एकदम परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है, कोई एंगल वैंगल पे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, एट अ फ्लैट स्मूथ प्लेट। ठीक है, स्मूथ प्लेट से आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमारा जितना भी क्वेश्चंस रहेगा, जितने भी हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे है फ्लूइड मशीन्स में, 99% क्वेश्चंस स्मूथ ही रहते हैं क्योंकि फ्रिक्शन डालते ही हमारे सारे फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे और वो क्वेश्चन एग्जामिनर कभी डालेगा नहीं। ठीक है, तो हमें स्मूथ ये डालेगा प्लेट जब नाम डालता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फ्लैट प्लेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ द प्लेट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द जेट विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो प्लेट की वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है। द वर्क डन पर सेकंड ऑन द प्लेट इज। ठीक है, वर्क डन आपसे निकला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। वर्क डन क्या हमारा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स इनटू यू। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में फोर्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू होल स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या है, एरिया आपका जो जेट का एरिया था, ठीक है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। रो डेंसिटी है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 20 - 5 का होल स्क्वायर इंटू 5। देखिए कई बार हम ये वाले 5 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं क्योंकि इतना सारा जब हम कैलकुलेशन लिख देते हैं तो उसके बाद लगता है कि बस अब कंप्लीट हो गया। ये यू हम बहुत बार स्किप कर देते हैं, और ये इंटू 5 का जो फैक्टर होता है वो आपके आंसर के ऑप्शन में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और ऑप्शन ए में डाल देते कई बार, तो आप फटाक से करेंगे, टिक मारेंगे, निकल जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, आप कैलकुलेटर रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड, और इसी में वो पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें ये मत सोचना कि उसने पूछा है न्यूटन मीटर, इसने यहाँ ये भी बोला कि पर सेकंड। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली जो वीडियोज़ हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उसके बाद खुद से एक अटैम्प्ट देंगे और उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। मेरे सॉल्यूशन में एक दो चीज़ मैं एक्स्ट्रा भी निकालूंगा ताकि आपसे अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे खुद से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो उनमें आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ऐसा क्वेश्चन आया है, ऐसा ऐसा डेटा दिया है, तो मुझे किस टाइप से क्या चीज़ निकालनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ जेट ऑफ वाटर हैविंग वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाटर जेट है मतलब ये एक्चुअल वेलोसिटी V1 आपको दी हुई है। ठीक है, स्ट्राइक्स अकर्ड फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस बोलना या स्मूथ बोलना दोनों का मतलब एक ही है। वेन विच इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको U दे दिया जो कि बराबर आपका U1 के और बराबर आपके U2 के। ठीक है,
देखिए ये जब तक आपका बराबर रहेगा जब तक आपकी जो ब्लेड्स हैं वो किसी रोटर पे नहीं लगी हुई है, ठीक है। जब तक हम सिंपल एक सिंगल ब्लेड के क्वेश्चंस करेंगे उन सब में ये इक्वेशन वैलिड रहेगी, ठीक है। द वेन इज सिमेट्रिक। वेन सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जो आपका कर्व है, ठीक है, यहाँ जितना एंगल पे कर्व है यहाँ भी उतना ही एंगल पे कर्व है। इसका मतलब है जो हमारा थीटा है, ठीक है, और जो हमारा फाई है दोनों सेम है। सिमेट्रिक का मतलब ये है, ठीक है, सिंपल सा मतलब है। और थीटा और फाई क्या है, जो रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट और रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट का जो एंगल है वो होता है, ठीक है। चलिए, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 120 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि आपका डिफ्लेक्शन हमने क्या पढ़ा था, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि थीटा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो डेटा देता है वो घुमा फिरा के देता है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। फाइंड द एंगल ऑफ द जेट एट इनलेट, ठीक है। जेट का इनलेट पे एंगल क्या होगा, एल्फा। तो पहला तो एल्फा पूछ रहा है। ऑफ द वेन सो दैट देर इज़ नो शॉक। नो शॉक का मतलब ये है हमेशा जितने भी वैसे जनरली हमारे जितने क्वेश्चन है नो शॉक कंडीशन के लिए ही हमने सारे अपने वेलोसिटी ट्राइंगल्स पढ़े हैं, ठीक है। नो शॉक का मतलब ये है कि जो आपका वेलोसिटी ट्राइंगल नीचे बनता है इनलेट पे, ये आपका V1 है और ये VR1 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि VR1 जो है वो एग्जैक्टली ब्लेड के टेंजेंशियल एंटर कर गया, ठीक है, ठीक है। मतलब और शॉक एग्जिट करेगा विदाउट शॉक, इसका मतलब भी ये है कि जब जो आउटलेट ट्राइंगल आपका है, ठीक है, उसमें आउटलेट में ये वाला आपका VR2 होता है, तो ये आपका एग्जैक्टली ब्लेड के टेंजेंशियल है, ठीक है, ये वाला। तो ये शॉकलेस का मतलब है, ठीक है, और ये हमेशा आपका 100% क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट एट द आउटलेट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब V2 आपसे पूछा है इसने। द डायरेक्शन एंड डायरेक्शन मतलब आपसे बीटा भी पूछ लिया है। एंड द वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर मतलब वर्क डन बाय mg, ये भी आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो आप एक साइड में डेटा लिखेंगे सारा, एक साइड में आपको जो निकालना है वो लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। देखिए ये तो आपका एकदम सिंपल डायग्राम हुआ। डेल्टा जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो आपका 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाई है 120 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से हमारा थीटा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यू जो है ब्लेड की जो वेलोसिटी है वो लीनियर है और वो आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल, ठीक है, इनलेट मतलब यहाँ से आपका वाटर एंटर कर रहा है, तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपकी है, ठीक है, ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है और ये आपकी फ्लो वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो विरल वेलोसिटी है VW1, ठीक है। और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो एंटर करता है वो एंगल हमारा अल्फा कहलाता है। रिलेटिव वेलोसिटी या फिर आप कह सकते हैं ब्लेड एंगल जो है, वेन एंगल जो है, ठीक है, वो आपका थीटा कहलाता है इनलेट पे और वही एंगल आपका आउटलेट पे फाई कहलाता है। इस पर्टिकुलर केस में ये दोनों ही एंगल सेम है, ठीक है। ऐसे देखने में दोनों ट्राइंगल अजीब से लग रहे हैं, बट एक्चुअल अगर ये ट्राइंगल आप बनाने लगेंगे, ठीक है, तो आपका ये अगर इनलेट ट्राइंगल है तो आउटलेट ट्राइंगल, क्योंकि ये जो एंगल है वो सेम है, तो आउटलेट का जो ट्राइंगल ये है वो एंगल सेम रहेगा, ठीक है। कंपेयर करने के लिए आपको एक ऐसे एक जगह जोड़ के दिखा दिया। ये जो एंगल है ये दो एंगल सेम है, ठीक है, और ये VR2 है, ये VR1 है। अब इसमें देखिए VR2 का बहुत लंबा सा मैंने दिखा दिया ताकि आपको समझ आए। एल्स VR2 और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का इस तरह से आएगा V2, ठीक है। तो आउटलेट ट्राइंगल जनरली आपका छोटा बनता है इस केस में, इस पर्टिकुलर इस टाइप का जो आपका ब्लेड में एंट्री और एग्जिट होता है उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। चलिए आउटलेट पे जो आपका फाई एंगल है ये VR2 है, ये V2 है और इसका जो एंगल होता है वो बीटा है, ठीक है। और फ्लो वेलोसिटी VF2 है और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका VW2 है, वेलोसिटी एट एग्जिट, और ये आपका U2 है, ब्लेड वेलोसिटी, जो कि सेम है एज दैट ऑफ U1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं V1 दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड और U भी आपको दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड और डेल्टा 120 डिग्री है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब आपका थीटा फाई बराबर रहेगा, ठीक है। और
VR1 और VR2 भी बराबर रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक है, प्लस आपका स्मूथ भी है, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन है, इसलिए VR1 और VR2 बराबर रहेगा। यहाँ से आपका थीटा और फाई 130 डिग्री आएगा। निकालना क्या क्या अपने को, अल्फा, V2, बीटा और वर्क डन पर यूनिट वेट स्ट्राइकिंग द ब्लेड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनलेट ट्राइंगल। इनलेट ट्राइंगल में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपका 15 मीटर पर सेकंड V1 है, ठीक है। और थीटा निकाला था हमने 30 डिग्री, ठीक है। और ये टोटल 180 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है वो 150 डिग्री हो गया, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे कि ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री होगा तो 150 उसमें माइनस करेंगे, मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम 30 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो एंगल है वो आपका क्या हो जाएगा, 30 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में साइन रूल लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि u हमारे पास पता है 5 मीटर पर सेकंड है। VR1 ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है VR1 डिवाइड बाय साइन अल्फा, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल, ठीक है। देन V1 डिवाइडेड बाय, मतलब इस साइड के लेंथ डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट वाला एंगल ये, ठीक है, साइन 150 डिग्री। सिमिलरली U1 डिवाइड बाय साइन 30 माइनस अल्फा। अब देखिए पहला हम जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इसमें सब कुछ नोन है, सिर्फ अल्फा अननोन है। यहाँ से अल्फा आपका आ जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा हम VR1 भी निकाल लेंगे, ठीक है। इन दो इक्वेशन को कंपेयर जब करेंगे तो हमारा VR1 आ जाएगा 10.46 मीटर पर सेकंड, जो कि VR2 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि आउटलेट ट्राइंगल में हमें ये पैरामीटर चाहिएगा। अब आगे कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लगाने और आंसर निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लगाने और आंसर निकालना है। चलिए देखते हैं। ये आपका आउटलेट ट्राइंगल है, ठीक है। ये VR2 है जो कि VR1 के बराबर है 10.46। U2 हमें ऑलरेडी पता है, ये डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये आपका VR1 का एंगल है जो कि फाई है, जो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब हमें निकालना है V2 और बीटा, ठीक है। तो साइन फाई ये वाले ट्राइंगल में हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। साइन फाई इज इक्वल टू VF2 परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये वाले साइड, ठीक है, VR, क्योंकि हमें फाई पता है और VR2 पता है, यहाँ से VF2 आ जाएगा, इसका यूज़ आगे हो जाएगा। तो यहाँ से VF2 हमने निकाला 5.23 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर मैं कोस फाई निकालता हूँ, ठीक है, कोस फाई निकालता हूँ इसी ट्राइंगल पे, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल में कोस फाई निकालता हूँ, ये फाई हमारा, तो कोस फाई इज इक्वल टू बेस, ठीक है। बेस क्या है इसका, U2 प्लस VW2, U2 प्लस VW2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपका VR2। इसमें ये आपको नोन है, ये आपको नोन है और ये क्वांटिटी आपको नोन है, तो आपका VW2 आपका यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। VW1 एंड VW2 ये तो लगभग आपको हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये वर्क डन में आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो वर्क डन जब आप निकालेंगे तो आपको ये दोनों क्वांटिटी चाहिएगी। तो VW2 यहाँ से आ गया, VW1 क्या है, V1 इंटू कोस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आपका VW1 भी आ जाएगा, तो ये भी अपने को नोन है। चलिए आगे चलते हैं। V2 जब हम निकालेंगे इसी में देखते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला जो आपका ट्राइंगल है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज V2 है, ठीक है, एक साइड VF2 है और एक साइड VW2 है, ठीक है। तो ये पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो ये चीज़ हमारी निकल के आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। V2 स्क्वायर, VF2 स्क्वायर और VW2 स्क्वायर, ठीक है। तो V2 स्क्वायर आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका VF2 भी गिवन है और VW2 भी गिवन है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये VW2 है, VF2 है, यहाँ से V2 आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो V2 आपका एक बार आ गया तो आप बीटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो ट्राइंगल है इसमें ये साइड VW2 है,
ठीक है, ये V2 है और ये साइड VF2 है, तीनों ही आपको नोन हो गए। और ये एंगल बीटा है, तो आप tan बीटा लगाएं, कोस बीटा लगाएं, साइन बीटा लगाएं, कुछ भी लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 52.54 डिग्री। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आपका जो फाई है उससे ज़्यादा ही रहेगा बीटा। ठीक है, चलिए वर्क डन पर यूनिट मास देखते हैं, मास फ्लो रेट देखते हैं। ये आपका वर्क डन होता है। ठीक है, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई किया, नीचे मास फ्लो रेट, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये पार्ट सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं है, आपके पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखते हुए थोड़ा सा कैलकुलेटर में वैल्यूज़ सोच समझ के रखनी है। देखिए जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद कैलकुलेटर में वैल्यू डालना स्टार्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, मैं ये वैल्यू सर्च करूँगा, ये सर्च करूँगा, फिर ये सर्च करूँगा, फिर ये डालूंगा, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप वैल्यूज़ ऑलरेडी इक्वेशन में डालेंगे और फिर कैलकुलेटर उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपकी कभी कैलकुलेशन एरर आएगा ही नहीं फिर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा टॉपिक है जो कि कई बार पूछ लेता है, एफिशिएंसी आप बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में जितना पूछा तो वो हमने सब निकाल चुके हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन जो आपका हुआ है, ठीक है, जो काम हुआ है, और जो इनलेट पे जो एनर्जी थी वाटर जेट के पास वो। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन कई बार क्या हो जाती है, वर्क डन में पता है मास फ्लो रेट, मास स्ट्राइकिंग इनटू फ्लो वेलोसिटीज़ जो है वो उनका सम, सॉरी विरल वेलोसिटी का सम इनटू ब्लेड वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका वर्क डन हो गया। बट इनलेट पे जो एनर्जी सप्लाई करी गई थी वो हाफ mv²। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि ये जो मास है, वर्क डन जो हुआ था वो ρ(a)v(r1) होता है, जो कि मास स्ट्राइक कर रहा है उसकी वजह से। ठीक है, और ये जो मास है, जो इनलेट पे एनर्जी है, वो एक्चुअल जो मास आपका नोजल से निकला है वो है। इसका मतलब क्या है, ρ(a)(v1). ठीक है, तो इन दोनों को कट करके हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं VR1/V1। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया, और ध्यान से आप अगर सारी चीज़ें सुनते जाएंगे तो लास्ट तक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हाँ, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं गेट में, या फिर बाकी एग्जाम में कुछ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ अगर शांति से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सब्जेक्ट में बहुत ही ईजी है, बेसिक इसका जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एप्लीकेशन पार्ट सारा आता रहेगा, हम वो सब क्वेश्चन उड़ाते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टे फोकस्ड एंड डू वेल इन एग्ज़ाम। और थोड़ा सा हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे इस नाम से है, फेसबुक पेज है हमारा। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे इसी नाम से, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपके सारे लेक्चर, जितना भी हमारा मटेरियल, जितना भी जो चीज़ अवेलेबल है मेरे पास, स्टडी मटेरियल है या फिर वीडियो लेक्चर्स है या गाइडेंस लेक्चर्स है, टेस्ट सीरीज है, जो भी XYZ चीज़ है इस एप्लीकेशन मैंने सब कंबाइन कर दिए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आप ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन से डिस्कशन के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। ठीक है, तो आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग पे हैं, किसी भी पे भी हैं, तो आप उस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी अपडेट्स हैं हर चीज़ पे आते रहते हैं। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट, कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं।